तो आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जो कि स्पोर्ट्स कोटा का जो कि न्यू बैच स्टार्ट होना है जो कि पटियाला में, उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है। और क्या क्या है, ये डिप्लोमा कोर्स के लिए है जिसकी डेट 20/3/2024 कल ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास निकल के आया है। तो इसके लिए हम आपको आज पूरी चीज़ें जो हैं बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, इसमें हमें जो है नीचे की साइड इसमें जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट दे रही है इस वेबसाइट को खोलना है। इस पर फॉर्म डिटेल आपको मिल जाएगा। तो भरना कैसे कैसे है वो आपको बताने जा रहे हैं हम। डेट ऑफ ओपनिंग, ये सिर्फ जो डिप्लोमा जिनको करना है उनके लिए 1 साल का जो डिप्लोमा होता है वो है। डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च, लास्ट डेट 19 अप्रैल, ठीक है। और करेक्शन वगैरह करना है तो 20 से 21 अप्रैल में आप कर सकते हो। ये इनका हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप फ़ोन कर भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। कौन कौन से गेम के खिलाड़ी जो है इसको भर सकते हैं 1 साल के डिप्लोमा को, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है ये डिप्लोमा कोर्स है। देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको ऊपर भी बता दी है। अब नीचे की साइड चलते हैं हम। इसमें यहाँ पर क्या क्राइटेरिया इसका रहेगा, सबसे बड़ी बात होती है क्राइटेरिया क्या रहेगा एडमिशन नोटिफिकेशन का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट क्राइटेरिया एडमिशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रहेगी, क्या क्या लेनी है, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, ये गिवन है। इसको आप एक ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। किस गेम में कितनी खिलाड़ियों की जो है पोस्ट है, जितनी सीटें हैं कितनी कितनी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट में बात करते हैं आर्चरी की 30 सीट है, एथलेटिक्स की 75 है, बैडमिंटन की 20 है, बास्केटबॉल की 30 है, बॉक्सिंग की 50 है, कैनोइंग की 15 है, साइकिलिंग की 30 है, फेंसिंग की 30 है, फुटबॉल की 50 है, जिम्नास्टिक की 20 है, हैंडबॉल की 20 है, हॉकी की 50 है, जूडो की 30 है, कबड्डी की 30 है, खो खो की 20 है, रोइंग की 10 है, शूटिंग की 20 है, स्विमिंग की 20 है, ताइक्वांडो इन सब के लोगों की टेनिस की 20 है, वॉलीबॉल की 30 है, वेट लिफ्टिंग की 30 है। और आपकी इसमें अगर हम बात करें तो 50 है और वूसू की 25 है। पहले 25 थी, योगासन जो किया है उनकी 20 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 75 जो है पोस्ट बनती है। तो पूरे भारत के अंदर से ये सीटें आपको जो है इनमें से आपका नंबर आना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें जो है सेलेक्ट होते हैं, वो भी लिस्ट हम आपको बताएंगे। इस गेम के जो है 26 गेम जो इन्होंने ले रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम डिप्लोमा में दे रखा है ना, इंडिकेटिव लिस्ट सिटीज़ फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आप इसमें अहमदाबाद भर सकते हो, अम्बाला भर सकते हो, बेंगलोर भर सकते हो, भोपाल भर सकते हो, चंडीगढ़ भर सकते हो, चेन्नई भर सकते हो, कोम्बडैट, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फेल, जयपुर, जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ जो सिटीज़ दे रखी है, जोधपुर, ठीक है दोस्तों। तो जोधपुर हो गया आपका, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, त्रिपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम। और इंटरनेशनल लोकेशन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अगर आप इंटरनेशनल से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सिटी आपको भरनी है, इनमें से एक कोई भी एक सिटी। उसके बाद यहाँ पर जो है कैटेगरी क्या क्या रहने वाली है। कैटेगरी फॉर स्पोर्ट जो आपके अचीवमेंट्स रहेंगे उसके लिए हम बात करते हैं। तो 12th आपकी पास होनी चाहिए, रिप्रेजेंट इंडियन ओलंपिक्स या पार्टिसिपेट सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप या विन द मेडल, ये 12th के बाद की हैं। जो 12th के बाद की कैटेगरी है वो ये है, इंटरनेशनल आपका खेला हुआ होना चाहिए या पार्टिसिपेंस होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक, मेडल सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये आपका दे रखा है उन्होंने यहाँ पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है, फिफ्थ पार्टिसिपेंट सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक है। उसके बाद फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट जो रहते हैं हमारे, वो भी 12th के बाद ओलंपिक्स गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ये सारे मिलाकर जो होते हैं। अब ए कैटेगरी के बाद आता है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में क्या होता है आपका, जिन लोगों ने इंटरनेशनल, वेशनल या कुछ एशिया विशिया नहीं खेला है उनके लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स एनी फ्लोइंग द रिकॉग्नाइज सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद
इन्होंने जो दे रखा है 2 times पार्टिसिपेट्स एनी फ्लोइंग द रिओर्गनाइज जूनियर या यूथ नेशनल चैंपियनशिप, इंटर सर्विस, इंटर रेलवे, ऑल इंडिया पुलिस, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, या फिर सक्सेसफुली कॉम्पिटिशन साई NS वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो आपने, जो कि 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स है। तो वो अगर आपने कोई नेशनल नहीं खेल रखा तो आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो तब भी आप जो है इसमें जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी सी जो होती है अपनी, जो कैटेगरी जो सी होती है एजुकेशन को, मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम या 2 times पार्टिसिपेट नॉर्थ ईस्ट, या फिलिंग क्राइटेरिया मेंशन द कैटेगरी बी। एज क्राइटेरिया सबसे बड़ी बात आती है, एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 21 से 45 साल के जो है बच्चे यहाँ पर जो है इसको कर सकते हैं। 5 ईयर की भी एज रिलैक्सेशंस, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को है जैसे कैंडिडेट ओलंपिक गेम्स, सीनियर गेम्स, SC ST OBC, इन सर्विस एक्स सर्विसमैन। देखिए अब जो मेरिट का होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स हैं, उसके बाद स्पोर्ट अचीवमेंट के 20 मार्क्स हैं, वर्चुअल इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं, स्पेशल स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट MCQ 25 हैं। उसके बाद जो है नॉलेज के जो है 10 नंबर हैं, लोग रीजनिंग कोचिंग के 10 हैं, और लैंग्वेज कम्युनिकेशन के 10 हैं, और बेसिक कंप्यूटर के 5। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, TADA विल बी प्रोवाइड फॉर द सेम फिजिकल, नो TADA। उसके बाद आपका क्या है इसमें मार्क्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स होंगे वो कैसे होंगे। BPED पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, MPED के लिए 5 मार्क्स, MBA और MPED MPhil और PhD फिजिकल एजुकेशन 10 मार्क्स। उसके बाद आपके बाद आते हैं स्पोर्ट अचीवमेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसका क्या रहता है। पार्टिसिपेंट्स ओलंपिक सीनियर वर्ल्ड, उसमें 20 मार्क्स। सिल्वर ब्राउन मेडल एशियन मैन कॉमनवेल्थ 15 मार्क्स, एशियन कॉमनवेल्थ SF, इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स होते हैं आपके, जिसमें आपने वर्ल्ड चैम्पियन, जूनियर चैम्पियनशिप। उसके बाद अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स वगैरह खेल रखे हैं तो आपके 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, सिलेबस है ऑनलाइन, ये आप देख सकते हो। कुछ इसमें टेस्ट हैं, फिजिकल फिटनेस जो आपके टेस्ट होंगे वो आपको बहुत ज़रूरी जो है नोट करने हैं और उसकी तैयारी भी आपको करनी है। 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट स्पीड मेल 4.8 सेकेंड, अबव 30 ईयर 5 सेकेंड, और फीमेल जो है 540 सेकेंड और 580 सेकेंड। उसके बाद स्टैंडिंग बॉर्डर जंप, ये आपका है अलग अलग दे रखा है, ये देखना। शटल रन आपकी होगी, बैंड रीच होगी, और 1600 मीटर रनिंग होगी, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग 8/7/2024 को आपका रहेगा 9 से 12 जुलाई, और कोर्स की जो डेट रहेगी वो 15 जुलाई से रहेगी। तो ये आपको फिजिकल आपको ज़रूर अपनी मेहनत करनी होगी आपको अभी से, तभी जो है आप इस क्राइटेरिया को पास कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी चीज़ें जो है हम आपको नोटिफिकेशन भी भेज देंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो। और आपसे निवेदन है हमारा कि इस वीडियो जो इसकी जो अभी और थोड़ी सी डिटेल है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1500 रुपये रहेगा, वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं होंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा डिप्लोमा कोचिंग का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फीस स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट इंडियन कैंडिडेट्स एंड फॉरेन कैंडिडेट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका जो रहेगा एग्जामिनेशन फीस जो रहेगी आपकी, वो आपकी रहेगी 4000, और फ़ॉरेन की रहेगी 5000। उसके बाद साइंटिफिक जर्नली के लिए 500 रुपये, लाइब्रेरी फ़ीस 500 रुपये, और TV एंटरटेनमेंट 500 रुपये, मेडिकल असिस्टेंट 500 रुपये, सिलेबस 300 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल 1000 रुपये जो कि आपको रिफंडेबल हो जाएगी। यूनिफॉर्म ब्लेजर ट्रैक सूट टाई जो आपकी रहेगी 3000 रुपये। स्टेबलिक एकेडमिक चार्ज जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 5000 रुपये, और ट्यूशन फीस जो आपकी रहेगी वो 39,500 रुपये रहेगी। इक्विपमेंट चार्ज 2500 रुपये, और गेस्ट फैकल्टी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका रहेगा 2500 रुपये। तो 59,800 रुपये जो आपकी पूरे साल की फ़ीस होगी, और फ़ॉरेन की होगी 88,800 रुपये, ठीक है। लोडिंग चार्ज, बोर्डिंग चार्ज, एप्लीकेटर रिप्रेजेंटेटिव विल बी चार्ज, और बस यही चीज़ें थी। और आपसे निवेदन है कि जो आपका जो रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 2 जून संडे को होगा, फाइनल है। और ब्रिज कोर्स क्लास विल बी कंडक्ट बाय कैंडिडेट सेलेक्टेड 4। दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना जिससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।